हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम पेपर में ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, कई बार 5 नंबर में, कई बार 7.5 नंबर या 10 नंबर में भी पूछा जाता है। तो यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो कम से कम 20 डिफरेंस आपको लिखना पड़ता है, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लगभग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच 23 डिफरेंस देखने वाले हैं। राइट, इसको हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं और इसको कैसे याद रखना है, याद रखने की ट्रिक क्या है, उससे भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ में मैं आपको ये बता देता हूं कि ये क्वेश्चन और भी किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सेल, सेल क्या है, या फिर व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, और साथ में दिया जाता है गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें कम से कम 3 से 4 डिफरेंस आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अच्छी तरह से आपको याद करके जाना है, ठीक है। देखिए, एक तरफ तो है फीचर्स या कैरेक्टर्स, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, और ये सेक्शन यूकैरियोटिक सेल का है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग बहुत डीपली सेल को समझना चाहते हैं या ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक कैटेगरी मान लीजिए। आपको सेल मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग मान लीजिए प्रोकैरियोटिक एक कैटेगरी है और यूकैरियोटिक सेल की भी एक कैटेगरी है। अब इसके अंदर हम जैसे प्लांट सेल है तो उसको हमें कहाँ रखना है, एनिमल सेल है उसको हमें कहाँ रखना है, बैक्टीरिया की कोशिका है तो उसे हमें कहाँ रखना है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो सबकी बॉडी आपने देखा होगा सेल की ही बनी होती है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसे में हमें सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि उसे प्रोकैरियोटिक में रखना है या यूकैरियोटिक सेल के कैटेगरी में रखना है। राइट, तो इसको आप लोग कैटेगरी इमेजिनेशन करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की फीचर्स में नंबर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है साइज। साइज अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल का तो वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। राइट, अगर यूकैरियोटिक सेल का देखा जाए तो इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद नंबर सेकंड पर सेल वाल का कंपैरिजन किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेलुलोज नहीं होता है। यह एमिनो शर्करा तथा म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल वाल है उसमें कुछ सेलुलोज होता है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्यों बताया गया है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में प्लांट सेल भी आते हैं और एनिमल सेल भी आते हैं। राइट, नंबर थर्ड जो फीचर है वो है कैप्सूल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कैप्सूल होता है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल नहीं पाया जाता। नंबर 4 फीचर है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है वो नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती है। एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस होते हैं। इसके बाद नंबर 5 जो फीचर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, और यह कोशिका के अंदर पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन से संबंधित होता है। इसके बाद नंबर 6 फीचर है माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा माइक्रोफाइब्रिल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये अब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में ये पाए जाते हैं। नंबर 7 फीचर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट रहता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इसमें होता है तभी तो ये पार्टिसिपेट करता है। नंबर 8 फीचर्स है लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं और ये कोशिकीय पाचन यानी कि सेलुलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। नंबर 9 पॉइंट
प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप लोग राइबोसोम को देखें तो वो 70S टाइप का होता है, यूकैरियोटिक सेल में 50S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये सब डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नंबर 11 पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। 11 पॉइंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स। तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। वैक्यूल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें केवल प्लांट की सेल में पाई जाती है। इसके बाद नंबर 13 फीचर्स जो है वो है प्रकाश संश्लेषण उपकरण, यानी फोटोसिंथेटिक जो अपरेटस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यह झिल्लियों के रूप में होता है तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में इन पर क्लोरोफिल ए होता है तथा बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है। इसके बाद फीचर्स नंबर 14 में न्यूक्लियस की बात की गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेशली। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग जानते हैं कि इनके न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य से अलग भिन्नित नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो यह कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा अलग रहता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में भिन्नित नहीं होता है। इसके बाद आता है फीचर नंबर 16 जो कि है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में केवल एक चक्रीय गुणसूत्र होता है तथा यह केवल डीएनए का बना होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन का बना होता है। इसके बाद फीचर नंबर 17 में आता है गुणसूत्र न्यूक्लियोइड एरिया में स्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक में स्थित होता है। केंद्रिका की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, यूकैरियोटिक में होती है। फ्लैजेला की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं, किंतु इनमें तंतुओं का जो विन्यास है वो 9+2 का नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो कुछ जीवों तथा विशेष प्रकार की कोशिकाओं में कसाब होते हैं, यानी कि फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं और इसमें 9+2 में अरेंज रहते हैं, ठीक है। फीचर्स नंबर 20 में आता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर लगे रहते हैं और यूकैरियोटिक सेल में एंजाइम यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में बंद रहते हैं। इसके बाद फीचर्स नंबर 21 है एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट रहता है, और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। फीचर नंबर 22 है ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन केंद्रक के अंदर होता है तथा ट्रांसलेशन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद फीचर नंबर 23 है सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस व मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन नहीं होता है। बैक्टीरिया सिंपल बाइनरी फिजन द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कोशिकाओं में माइटोसिस व मियोसिस प्रकार का डिवीजन होता है और यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल का तो उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी तथा माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल के बारे में तो प्रोटोजोआ, सेवाल, मेटाफाइटा एवं मेटाजोआ, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल भी एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, साथ में डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।